फूफा! फूफा! अभी आपने सोचा है एक छोटे से पांडा के लिए पूरा देश रो सकता है। एक ऐसा पांडा जिसने के जाने पर लोगों की आंखें भर आई और जिसका केयर टेकर उसे अलविदा कहते वक्त अपनी आंसू तक नहीं रोक पाया। ये कहानी है फू बाओ की, एक ऐसा मासूम की जिसने बिना एक शब्द बोले लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। साउथ कोरिया के एवरलैंड ज़ू में एक नन्हे गैंड पांडा का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया फू बाओ, जिसका मतलब होता है खुशियों का खजाना। और वाकई उसके आने से जैसे ज़ू में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। उसकी पहली छोटी सी चाल, पेड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश और माँ के साथ उसकी मासूम शरारतें हर पल लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये छोटा सा पांडा पूरे देश की धड़कन बन जाए। फू बाओ की देखभाल करते थे पांडा कीपर कांग शियोल वॉन। लोग उन्हें प्यार से ग्रैंडपा कांग बुलाते थे। हर सुबह वो सबसे पहले फू बाओ के पास जाते, उसके लिए ताज़ा बम्बू तैयार करते, उसकी सेहत का ध्यान रखते और उसके साथ घंटों बिताते। धीरे धीरे ये रिश्ता सिर्फ एक कीपर और पांडा का नहीं रहा, ये एक परिवार जैसा बन गया। लेकिन वक्त भी कहाँ रुकता, वक्त कभी रुकता नहीं। और एक दिन वो भी पल आ गया जब कंजर्वेशन के नियमों के मुताबिक फू बाओ को चाइना वापस भेजना था। ज़ू के बाहर हज़ारों लोग खड़े थे, लोग चुपचाप रो रहे थे और ग्रैंडपा कांग की भी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था जिसे शायद शब्दों में कभी बयां नहीं किया जा सकता। चाइना पहुंचने के बाद फू बाओ को नया माहौल में ढलने के लिए कुछ समय दिया गया। लगभग 3 महीने बाद ग्रैंडपा कांग उसे देखने चाइना गए। सालों तक जिस पांडा को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था, आज वो उनके सामने था, लेकिन एक नए घर में। कांग शियोल वॉन की आंखों में खुशी भी थी और बिछड़ने का दर्द भी। वहां पहुंचने के बाद ग्रैंडपा कांग ने जैसे ही उन्हें उसे पुरानी आवाज़ में आवाज़ दी, ग्रैंडपा कांग ने वही पुरानी आवाज़ लगाई जिसे वो बचपन में फू बाओ को बुलाया करते थे। फू बाओ कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और आवाज़ की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी नज़र ग्रैंडपा कांग पर पड़ी, उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ा। उस पल को देखकर वहाँ मौजूद लोग भी इमोशनल हो गए। चाहे जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे फू बाओ ने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया। उसकी आंखों में सुकून था और ग्रैंडपा कांग की आंखों में खुशी के साथ बिछड़ने का दर्द भी। ग्रैंडपा कांग भी पांडा को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि फू बाओ स्वस्थ था और अपने नए घर में धीरे धीरे एडजस्ट कर रहा था। लेकिन दुनिया भर के लोगों के लिए यह मुलाकात एक यादगार और बहुत इमोशनल बन गई। वह सिर्फ एक पांडा नहीं था, वो हमें ये याद दिलाता है कि प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती। कभी कभी एक मासूम सी जान भी इंसानों को वो एहसास दे जाती है जो ज़िंदगी भर याद रहता है। अगर फू बाओ की